गुड मॉर्निंग जी सबको, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो नए साल की सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं वो इस साल में बिल्कुल ख़त्म हो जाए, राइट? अभी आप में से यहाँ पहली बार कौन कौन आया है? ओके, बाकी सब पहले आए थे। तो आप लोगों को डाइट के बारे में ऑलरेडी कुछ जानकारी होगी, है ना, कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें थोड़ी ज़्यादा शामिल करनी है और अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है कि आप अपनी डिजीज़ को अपने से दूर रख सकें। तो थोड़ी सी जानकारी आपकी और बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर परवीन हैं। ये आपको डाइट के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस देंगे। डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, डाइट के साथ साथ ब्रीदिंग, आपकी सांसें कितनी ज़रूरी हैं आपके लिए आप सब जानते हैं। हम सांस ले तो रहे हैं, लेकिन क्या वो ऑक्सीजन हमारे हर सेल तक पूरी तरह से पहुंच पा रही है या नहीं? क्या हम ठीक तरीके से सांस ले रहे हैं या नहीं? तो थोड़ी सी मेडिटेशन और ब्रीदिंग के टिप्स भी डॉक्टर साहब आपको देंगे। और डाइट को आपने किस तरह से मेंटेन करके रखना है कि प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वो आपको कभी छू भी नहीं पाए, तो उसके बारे में सारी जानकारी अभी डॉक्टर साहब आपको देंगे। उसके बाद आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी डाउट्स हैं आपके मन में, आपकी बीमारी से लेकर या आपकी किसी है ना रिलेटिव्स, कई बार हमारी फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन कुछ गड़बड़ है, तो उनसे रिलेटेड कुछ आप पूछना चाहें, अपनी डाइट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहें, क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खा सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहें तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे आप यहाँ से कंसल्ट करके जाते हैं, अगर कभी भी आपको किसी भी चीज़ में, मेडिसिन में या डाइट में कोई भी डाउट आता है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उन पर कॉल कीजिए तुरंत और डॉक्टर से आपकी बात हो जाएगी, है ना। अगली कंसल्टेशन तक की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंटरफेयर करना चाहूँगा बीच में, अभी आया हूँ तो एक मैसेज दूंगा कि पथ्य सत्य गदार्थस्य किम औषध निषेवनम, पथ्य असत्य गदार्थस्य किम औषध निषेवनम। इसका मतलब है कि दवाई खाने का क्या फ़ायदा अगर परहेज ही नहीं करना, और अगर परहेज ही कर लिया तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो परहेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। अपनी हेल्थ का आप खुद ध्यान रख सकते हैं, डाइट को फॉलो करो, लाइफस्टाइल फॉलो करो, स्लीप बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, सब बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट, सो अभी डॉक्टर आपको डिटेल में समझाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? तो आज हम नॉर्मल डाइट की पहले बात करेंगे। जैसे अभी सीज़न चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अगर हमारे आयुर्वेद में देखें तो 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ, ठीक है। और हर एक पर्सन की बॉडी की जो टाइप है वो अलग अलग होता है। और आजकल के जो एनवायरनमेंट है या जो भी हमारे बॉडी टाइप है, कभी भी सिंगल नहीं होते, 2 प्रकृति मिक्स होती हैं कि कोई किसी का वात कफ है, किसी का कफ पित्त है, तो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। और हर एक पर्सन को डाइट भी उसके अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। ऐसा है कि कोई भी एक विकृति होती है, कोई भी डिजीज़ है, उसमें कौन सी, मान लो अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, उसमें पित्त दोष की प्रधानता होती है, तो हम डाइट है उसके अकॉर्डिंग भी लेंगे कि हाँ हमें पित्त को शांत करना है। अगर पित्त बढ़ा हुआ है और उसमें हम ज़्यादा मसालेदार चीज़ें ले रहे हैं, फ्राइड ले रहे हैं, जंक ले रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो हमें डाइट है अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग और हमारी डिजीज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, ठीक है। और आजकल ऐसा है कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो जितने भी हमारे पास पेशेंट्स होते हैं डिजीज़ वाइज, कुछ पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि हाँ हमें गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में ज़्यादा रिलीफ मिला है सिम्टम्स में। कुछ कहते हैं कि जी गर्मियों में ठीक था हमारा और सर्दियों में जैसी सर्दियाँ हुई हैं, सीज़न चेंज हुआ है, हमारे सिम्टम्स थोड़े बढ़ गए हैं। तो उस चीज़ में कोई घबराने की बात नहीं है। वही है कि हमारा बॉडी टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंग है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत असर आता है हमारी बॉडी पे। ऐसा नहीं कि हाँ किसी की पित्त प्रकृति है, मान लो पित्त दोष की प्रधानता और प्रकृति भी उसकी पित्त है, तो सर्दियों में बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो वही है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा क्या है और हमारी बॉडी का टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग है
सिम्टम्स थोड़े बहुत वेरी करते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे जैसे सिम्टम आपका एनवायरनमेंट आपको थोड़ा सूट करेगा, वो सिम्टम्स अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी जैसे खाने की अगर हम बात करें तो आजकल थोड़ा हमारे कल्चर ऐसा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जॉब जाना है, तो रेडी टू ईट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। कोई भी खाना है हम रेडी टू ईट ले आते हैं कि हाँ वो जल्दी बन जाएगा। वो नो डाउट अभी पोहा मान लें, पोहा यूजुअली अलाउड करते हैं, बट वो अगर रेडी टू ईट है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग होगी और वो दिक्कत करेगा आपको। तो वो चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना है कि अगर हमें घर पे बनाए वो खाना तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी अगर खाने पीने का प्रोसेस्ड फूड है या जंक फूड है, वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। वो चाहे कोई भी डिजीज़ है उसमें हमें अवॉइड करनी है। और दूसरी अगर थोड़ा हमारी बॉडी की बात करें, यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं क्रोनिक डिजीज़ के आते हैं कि उनकी बीमारी को 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ उनको कल परसों डायग्नोसिस हुआ है वो यहाँ आ गया, वो बहुत रेयरली केसेस में ऐसा होता है। तो जितने भी क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं उनका ऑटोमेटिक स्ट्रेस फैक्टर है थोड़ा सा हाई होता ही है, क्योंकि वो इतने टाइम से उस बीमारी को फेस कर रहे हैं, तो उनका ऑटोमेटिक ये होता है कि हाँ इतने टाइम से हो रहा है। बाकी वो एक होता है कंपैरिजन फैक्टर हमारे में ज़्यादा होता है कि हम खुद को दूसरों से कंपैरिजन करते हैं कि हेल्दी पर्सन वो ये एक्टिविटी कर पा रहा है, मेरे से नहीं हो रही, वो ये चीज़ें खा पा रहा है, मेरे से नहीं खाई जा रही। तो वो चीज़ें थोड़ा सा उनका स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता है, तो हमें उस चीज़ को भी कंट्रोल करना है। तो मेडिटेशन का तो अपना रोल है ही। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, शीतली, प्राणायाम, ये चीज़ें करते हो वो भी हेल्प करती हैं। दूसरा चीज़ है स्ट्रेस फैक्टर। हर एक पर्सन का एक अपना इंटरेस्ट होता है कि मान लो कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई गेम्स खेलता है, कोई मूवीज़ देखता है। कि मैं ये सजेस्ट करती हूँ हर एक पर्सन को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। ये नहीं है कि अकेला मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। मान लो आप ध्यान लगा के बैठे हो 10 मिनट, लेकिन आप आंखें बंद करके भी अपनी बीमारी के बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है, तो उस मेडिटेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपने इंटरेस्ट को भी देखना है कि आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, कौन सी एक्टिविटी करते हो, तो आप अपनी सारी जो जितनी भी स्ट्रेस है, आप अपनी ओवर थिंकिंग है भूल जाते हो। तो अपनी उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ है वो अपनी फिक्स करो कि हाँ मुझे ये चीज़ करने से मेरा ध्यान भटक जाता है, जितनी भी मैं सोच रही हूँ वो दूर हो जाती है। तो वो चीज़ें भी ढूंढो। और जो आपको डाइट चार्ट हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो उसमें जितनी मान लो आपको 10 चीज़ें अलाउड करी हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 10 की 10 आपको सूट कर जाएंगी। वो हर एक बंदे का अपना बॉडी टाइप होता है, जैसा हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग। मान लो कि 10 पेशेंट हमने यूसी किया, हमने अलाउड कर दिया कि आप अनार ले सकते हो। अब कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि अनार लेने से हमें दिक्कत होगी, तो वो चीज़ें आपको असेस भी करनी है कि आपको कौन सी चीज़ अलाउड है और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा उनमें से सूट करती है। उससे क्या होगा कि आपका एक पर्सनल डाइट चार्ट बन जाएगा कि हाँ इन चीज़ों में आपने 10 चीज़ें ली हैं, उनमें से 8 चीज़ें आपको बहुत अच्छी सूट करी है, 2 चीज़ों से आपको लगता है कि थोड़ी सी वो कम सूट करी हैं, तो आप वो प्रेफर करो कि वो आप 8 चीज़ें लो, ठीक है। तो उस चीज़ अगर वो चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, यूजुअली पेशेंट ध्यान नहीं देते, वो चीज़ें जो अलाउड है वो सारी ले रहे होते हैं। अगर इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से सूट भी करेंगी और आपका एक पर्सनल डाइट चार्ट भी बन जाएगा कि हाँ हमें ये चीज़ें सूट कर रही है तो हमें ये चीज़ें लेनी है। तो थोड़ा सा अपना मेडिटेशन पे ध्यान दो, अपनी जो फेवरेट एक्टिविटीज़ है वो करो, और डाइट चार्ट जो प्रोवाइड करा है उसमें से आपने असेस करना है कि हाँ आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी सूट कर रही हैं, कौन सी कम कर रही है, तो आपकी एक अलग से कैटेगरी बन जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी अभी आपका कोई डाउट है किसी को डाइट में, आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मेडिटेशन कौन कौन करता है आप में से, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई करता है? ओके, तो जो नहीं करते हैं उनके लिए आप बताइए कि कैसा लगता है, कितनी देर आप निकालते हैं इसके लिए? ओके, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਨਲੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਰੀਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਰੀਦਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ UC ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸੀਜ਼ਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਸੋ ਫॉर ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਟੂ ਆਲ ਥੀਸ ਡਿਸੀਜ਼ਿਸ you have to do the meditation on regular basis. Absolutely. So क्यों ना एक छोटी सी एक्टिविटी हम अभी कर लें, 1 मिनट के लिए हम करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे ना ये 1 मिनट, तो प्रॉमिस में कि आप घर जाके डेली एटलीस्ट 5 मिनट ये करेंगे, और आई एम श्योर कि 1 मिनट के अंदर ही आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा, बाहर कितना भी शोर हो लेकिन आप इंटरनली शांत हो जाएंगे। सो लेट्स डू इट जस्ट फॉर मिनट। ओके, क्लोज योर आइज, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल भूल जाइए जो अपनी फेवरेट चीज़ है, सिर्फ उसको याद कर सकते हैं। डीप ब्रीथ लीजिए, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। महसूस कीजिए कि सारी पॉजिटिविटी जो भी आपके आसपास है वो आपके भीतर जा रही है, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत महसूस हो रहा है। होल्ड योर ब्रेथ, इस पॉजिटिविटी को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने दें। नाउ ब्रीथ आउट, जो भी नेगेटिविटी है, जितना भी स्ट्रेस है, सब बाहर निकाल दें। 1 मोर, ब्रीथ इन, होल्ड, breathe out, breathe in with a smile, hold, breathe out. कैसा लग रहा है? नाइस है ना? तो देखिए ये 1 मिनट में जब इतना मैजिकल है, तो अगर डेली रूटीन में इसको इंक्लूड कर लिया जाए तो सोचिए आधी टेंशन, आधे स्ट्रेस तो वैसे ही खत्म। और एक खास बात और, आपको क्योस है ना, बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन है ना, उसकी क्लैरिटी भी मिलती है। एक चीज़ होती है, क्लिक कर जाती है, लगता है हाँ ये सही है, और आप उसको करना शुरू कर देते हैं, राइट? सो आई होप यहाँ से पॉजिटिविटी, अपना ट्रीटमेंट, मेडिसिन सब आप लेके जाएंगे और नेक्स्ट टाइम बेहतर होकर आएंगे वापस। हो सकता है आने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना? आपका डिजीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। सो विश यू ऑल गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। अभी हिस्ट्री आपकी कंटिन्यू होगी और फिर डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो आप अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।